हेलो चिल्ड्रन, हमने जो इससे पहले जो असाइनमेंट देखा है पेंसिल शेडिंग का, उसके ऊपर ही डिपेंड आज का टॉपिक है जो है ऑब्जेक्ट विथ पेंसिल शेडिंग। तो जो भी टेक्निक्स मैंने उसमें सिखाए हैं आपको, डिफरेंट टेक्निक शेडिंग के, तो उसमें से ही एक को यूज करके आपको ये असाइनमेंट करना है। जो मैं दिखा रही हूँ वही ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट विथ पेंसिल शेडिंग। तो यहाँ पे हमने जो है ऑब्जेक्ट करना है जो पेंसिल शेडिंग सीखा है तो उससे। तो यहाँ पे मैंने बेसिक शेप ड्रॉ किए हैं। इनको कैसे करना है वो बता रही हूँ मैं ज़रा। ऐसे एक स्लिपिंग लाइन डाल दिया, एक वर्टिकल लाइन किया हमने 90 डिग्री में, और फिर यहाँ पे एलिप्स। फिर इसका हाइट आप मेजर करोगे या कोई भी अंदाजे से लोगे, उससे आपको ये लाइन ज्वाइन करना है। ये हो गया कोन। फिर सिलेंडर के लिए भी आपको इस तरह से स्लिपिंग लाइन देनी है। उसको बॉक्स रेक्टेंगल एक आपने ड्रॉ किया और यहाँ पे इलिप्स डाल दिया, चलेगा। अब इसमें हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, उसको रब करेंगे। ये स्लिपिंग लाइन भी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको रब कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। और यहाँ पे भी ये स्लिपिंग लाइन अभी नहीं चाहिए। ये वो साइड का पार्ट है वो भी नहीं दिखेगा। ये मिडिल लाइन भी निकाल देते हैं इस तरह से। और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्फीयर लेते हैं। तो स्फीयर के बाद ये सिलेंडर इतना नहीं यहाँ पे दिखेगा, तो उसको भी रब किया। अब इन ऑब्जेक्ट्स को शेडिंग जो आपने सीखा है उनको यहाँ पे यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो कोन है इसमें लाइट सोर्स यहाँ से है, और यहाँ पे इसका पहले हमें मिडिल लाइन लेना है। इसके दो पार्ट्स किए आप देख रहे हो। अब यहाँ पे तो ये दोनों लाइंस यहाँ पे जाके मिल रही है और यहाँ पे फ्लैट पोर्शन है। तो इस तरफ से हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, मिडिल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का एक मिडिल लाइन निकाला, इनको ज्वाइन किया हमने इस तरह से। ऐसे। अब सिलेंडर में भी ऐसे ही करना है। हम यहाँ से ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसका मिडिल लाइन एक लेंगे। याद रखना है कि ये साइड से आपका लाइट सोर्स है, तो इसका मिडिल लाइन लिया। अब इसके सेम दो पार्ट्स करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट, यहाँ से एक मिडिल पॉइंट निकाल के फिर इसको ज्वाइन करेंगे, इजी जाएगा थोड़ा। इसका भी आपको यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकाल दिया। और ये ऐसे था सिलेंडर, तो इसका भी मिडिल पॉइंट निकाला और इनको ज्वाइन कर लिया। अब ये पार्ट नहीं दिखेगा, इसको बाद में रब करना है आपको। इसके पार्टीशंस ऐसे होंगे। ये इजी मेथड है। इससे आप जब ऑब्जेक्ट के कलरिंग का प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं ये मेथड सिखा रही हूँ आपको। इसमें आप चाहिए तो और भी पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। आपको मैं अभी सिंपल एक दो ही पैटर्न्स, 6 वालों ने इतना किया तो भी चलेगा, 7th वालों ने और इसमें एक एक पार्ट्स बढ़ा दिया तो भी चलेगा। इसमें भी और एक एक पार्टीशन 7th वालों को बढ़ाना है और करके देखना है। अब ये जो है स्पीयर के पार्ट्स कैसे होते हैं, कलर्स जो लाइट जब पड़ता है तब हाईलाइट, और फिर इसी को फॉलो करेंगे इस तरह से।
तो यहाँ से उसका हाईलाइट टू धीरे 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 डार्क होता जाएगा, और यहाँ पे लाइट और फिर धीरे धीरे डार्क होगा, ये लाइट एंड डार्क होगा। तो आप यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट में 3 डिफरेंट शेड्स के टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी एक शेड का पैटर्न अच्छा लगा है तो आप उसको यूज करेंगे सिर्फ, तो भी चलेगा। तो इसमें करना क्या है आपको, तो पहला लाइट सोर्स इस साइड से है, आपको याद रखना है। ये ज़्यादा आपको शायद हार्ड लगेगा, तो इसलिए मैं यही करके दिखाऊंगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको करना है खुद को। तो यहाँ पे हाईलाइट छोड़ दिया हमने, यहाँ पे फिर एक मिडिल नहीं, सबसे लाइट टोन हमने दे दिया। हम लोग यहाँ पे क्रॉस शेडिंग करने जा रहे हैं। एक लाइट टोन फिलअप किया हमने, फिर इससे भी थोड़ा डार्क करना है हमें, तो हमारे लाइंस जो है थोड़े डार्क होने चाहिए। फिर ये वाला एंगल थोड़ा चेंज करना है, जैसे कल हमने सीखा है। और फिर आपके हो गया 3 टोन, लाइट हाईलाइट है ये, लाइट टोन, मीडियम टोन। अब डार्क टोन करेंगे, इससे भी डार्क करना है, तो आपकी लाइन और थोड़ी डार्क आनी चाहिए। और फिर एंगल चेंज करके थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है। अब इससे भी थोड़ा डार्क। इस तरह से आपका ये शेडिंग होगा। देख रहे हो आप ये कितना 3D दिख रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ग्राउंड शैडो भी डाल सकते हैं। तो ग्राउंड शैडो इस इलिप्स के जैसे आपका ये ग्राउंड शैडो दिखेगा। तो ये ग्राउंड शैडो भी यहाँ से डार्क टू लाइट जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा और यहाँ पे धीरे धीरे आपको लाइट करते जाना है। ऑब्जेक्ट के नीचे ज़्यादा डार्क टोन दिखेगा और उसको धीरे धीरे हमें बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेना है, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको 3D एकदम। तो इसको भी सिलेंडर में हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे नंबर डाल के दूंगी। पहले तो आपका लाइट टोन आएगा, फिर मीडियम, यहाँ पे मैं मीडियम 2 डाल रही हूँ, मतलब मीडियम से थोड़ा सा डार्क। यहाँ पे मैं डार्क डाल रही हूँ। तो लाइट, मीडियम, थोड़ा सा और डार्क, मीडियम का डार्क टोन, फिर डार्क टोन। ओके। और यहाँ पे भी आपका इस तरह से आएगा
फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंजॉय करो अपने ड्राइंग को।